वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं, एक लैपटॉप आया था सोनी वायो और इसमें जो दिक्कत थी मैं आपको बताऊं। इसका पार्ट नंबर क्या है? इसका MBX 270 इसका पार्ट नंबर था और इसमें RTC सेक्शन में दिक्कत थी। ये देखिए इसका पार्ट नंबर। इसके मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ किस तरह से काम होता लेना इसी प्रकार। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी लगाते ही क्या हो रहा था कि इसका ऑन होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले RTC सेक्शन खोलें आप। RTC सेक्शन खोलने के बाद मैं स्कीमेटिक में भी दिखाता हूँ आपको। RTC सेक्शन में सबसे पहले चीजें समझ लें आप, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं या मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से समझते हैं। देखिए RTC सेक्शन में क्या होता है, एक होता है LDO 3.3 और यहाँ से आता है आपका बैटरी से वोल्ट 3 वोल्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लगे होंगे, आपके 2 डायोड लगे होंगे और इन डायोडों के थ्रू क्या होगा, सप्लाई आगे जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा होता है और यहाँ पर भी एक रजिस्टर क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, और ये जाता है PCH में और PCH से क्या जुड़ा होता है, क्रिस्टल जुड़ा होता है 38.768 मेगा हर्ट्ज का। यहाँ पर 1 मेगा का क्या लगा होता है, एक रजिस्टर लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके कैपेसिटर्स भी क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो इसमें देखिए मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि अगर कैपेसिटर RTC सेक्शन के खराब हैं, सिंपल फंडा है, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। खोलो इसको, खोलो RTC सेक्शन निकालो। बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मल्टीमीटर को रखें आप 20 पे DC मोड पे और एक रखें यहाँ पर, और देखिए बैटरी पर आप सिंपल रखिए। बैटरी पर अगर 3.06 मेंटेन है, इसका मतलब बैटरी क्या एकदम ओके है, मतलब ये जो कैपेसिटर है ये खराब नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये बैटरी यहाँ से ड्रॉप होने लगे, अगर वोल्टेज यहाँ से क्या हो ड्रॉप, तो समझ लीजिए कि जो कैपेसिटर से ये क्या खराब है। अब इसमें प्रॉब्लम थी इन रजिस्टरों में। ठीक है, तो इन रजिस्टर खोलो, इन रजिस्टरों को हमने क्या किया, चेंज किया। चेंज करने के बाद ये जो प्रॉब्लम आ रही थी बैटरी से वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई। इसमें प्रॉब्लम बता देता हूँ, ये आपका रजिस्टर प्रॉब्लम कर सकता है, इसके अलावा इधर जो रजिस्टर लगा होता है वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। अक्सर सबसे पहला फंडा क्या होता है कि अगर आपके पास लैपटॉप डेड आ रहा है, लैपटॉप 2-3 बार प्रेस करने पे ऑन हो रहा है या लैपटॉप ऑटो ऑन हो जा रहा है, ऑटो ऑन होने के केस में ये बैटरी और बैटरी के पास का लगा रजिस्टर, ये आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। ठीक है, इसके अलावा डेड के केस में ये रजिस्टर और ये रजिस्टर भी आपको क्या कर लेने चाहिए, चेक कर लेने चाहिए। तो ये RTC सेक्शन को हमने रिपेयर किया और ये बेहतरीन तरीके से अब ये क्या हो रहा है, लैपटॉप चल रहा है। इसका भी मैं ट्रिगर करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से काम करता है। तो ये RTC सेक्शन था। एक्चुअल प्रैक्टिकल ये हमारे पास दुकान वाले हैं और ये पूरा क्या करते हैं, ये देखिए दुकान वाले हैं, इनको मैंने आज करा है। बताएं आपने क्या क्या करा आज हमने मदरबोर्ड की शॉर्टिंग हटाई है, इसके बाद में 3 वोल्ट से RTC जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी क्लियर करा। ये जो बैटरी है, इधर दिखाओ, ये जो बैटरी है ये 3 वोल्ट की होती है और LDO होता है 3.3 वोल्ट। तो जब आपका एडाप्टर होता है तो बैटरी का वोल्ट बंद होता है और जब एडाप्टर हट जाता है तो बैटरी का 3 वोल्ट काम करता है। तो ये RTC, इसमें खोलो कहाँ है वो RTC सेक्शन, यहाँ दिखा दें यहाँ पर। इसके अलावा एक और लैपटॉप है, लाना शॉर्टिंग वाला लैपटॉप लो। इसका RTC सेक्शन खोल के दिखाओ पूरा। ये एक लैपटॉप था जो शॉर्ट था, 19 वोल्ट इसमें शॉर्ट था, इसको हमने रिपेयर किया। हाँ रंजीत, इसमें कहाँ फॉल्ट मिला था, कैसे रिपेयर किया था, पूरा फंडा बताओ इसका। इसमें बैक साइड इसमें यार खोल दो इसके, ये रहा। देखिए ये जो मॉसफेट था ये मॉसफेट शॉर्ट था। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, इसका जो क्या वो रजिस्टर था, करंट सेंस रजिस्टर कहाँ था वो, उसको हमने हटाया और फिर वहां पे वोल्टेज डाला। लगा दिए क्या, नहीं लगाया नहीं। वो रजिस्टर लेके आओ ना जो हटाया अपन ने। अब जब तक स्कीमेटिक ढूंढो, तुम रजिस्टर लगा दिया, लगा हुआ है, निकला हुआ है ना, लेके आओ। इस तरह से हमने इसको भी रिपेयर किया, इसकी भी शॉर्टिंग हटाई और इसकी शॉर्टिंग में हमें जो मिला वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी देखिए ये आपका, इसको हमने हटा के और क्या किया, लोड डाल के देखा। कहाँ पे लोड डाला दिखाओ, ये देखिए यहाँ से हमने इसको लोड डाला, इधर से आप देखिए शॉर्टिंग अब क्या हो चुकी, हट चुकी। दिखाओ शॉर्टिंग दिखाओ, पकड़ो इसको मैं दिखाता हूँ। देखिए इसकी शॉर्टिंग पूरी तरह से हट चुकी है और इसका जो कैपेसिटर था, इसका जो मॉसफेट था वो खराब है। देखिए शॉर्टिंग जा चुकी है, कोई शॉर्टिंग नहीं है अब इसमें और कोई बीप नहीं है इसमें। मैं आपको मल्टीमीटर के डायोड मोड पे इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये शॉर्टिंग जा चुकी है और ये शॉर्टिंग पूरी तरह से, ये देखिए ये मल्टीमीटर बीप मोड पे रखा हुआ है और पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ थी, ये मॉसफेट
और ये मॉसफेट हमने क्या किया, यहाँ पहले हमने ये 2 रजिस्टरों को कैपेसिटर्स को हटाया, शॉर्टिंग नहीं गई। इसके बाद देखिए हमने कैपेसिटर्स, ये मॉसफेट खराब है, इसको हटाया, तो ये देखिए प्रॉपर तरीके से क्या हो गई, इसकी शॉर्टिंग जा चुकी है। तो ये देखिए आप, और ये दूसरी तरफ से ये देखिए, ठीक है। तो ये पूरी शॉर्टिंग क्या हो गई, इसकी जा चुकी है। और ये मॉसफेट खराब था, ये मॉसफेट कहाँ लेके आओ, और इस मॉसफेट को अभी हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो मेरे पास जो भी सामान आएगा मैं टाइम टाइम पर आपको क्या करता रहूँगा। ये देखिए बीप दे रहा है एक तरफ से और एक तरफ से बीप नहीं आ रही है। तो अब ये देखिए ये मॉसफेट था, इस मॉसफेट पर क्या थी, प्रॉब्लम थी, जिसको हमने क्या किया, चेक किया। ये देखिए ये बीप कर रहा है, उधर दिखाओ मीटर पे पूरा। ये मॉसफेट इस तरह से क्या हुआ, खराब निकला। बहुत आसान होता है, हमारे बच्चे 5 से 10 मिनट में शॉर्टिंग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये शॉर्टिंग थी। अब देखिए आरटीसी सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। इस सोनी वायो का लैपटॉप, इसका पार्ट नंबर क्या था, उस पार्ट नंबर के हिसाब से MBX 270 था। यहाँ पे रखना, ये आरटीसी सेक्शन देखिए, ये आरटीसी सेक्शन है। यहाँ पर ये 2 डायोड लगे हुए हैं, 3 वोल्ट CPU। यहाँ देखिए 2 डायोड लगे हुए हैं। माउस कहाँ है यार। और ये देखिए यहाँ से आपका माउस ही बंद है, अभी अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें देखिए ये आरटीसी सेक्शन है। यहाँ पे 2 डायोड लगे हैं और देखिए रजिस्टर से 1K का क्या लगा हुआ है, ये बैटरी से 1K का एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो कभी भी अगर बैटरी वीक है, कभी भी अगर बैटरी खराब है या ये रजिस्टर खराब है, ध्यान सुन लो भैया रंजीत, सुन लो विकास, सुन लो सारे लैपटॉप। अरे वो कहाँ भाई, तालिब इधर आइए। कभी भी अगर आप बैटरी लगा, अगर बैटरी खराब है और ये रजिस्टर खराब है, ठीक है, 1K का, तो आपका लैपटॉप ऑटो ऑन की कंडीशन में आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत बार आपको देखना पड़ेगा, इसको सबसे पहले चेक करिए। इसके अलावा ये देखिए 20K के रजिस्टर लगे हुए हैं 2, ये रजिस्टर भी क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, तो लैपटॉप डेड की कंडीशन में जाता है या बड़ा अनइवन हो जाता है। इसमें क्या दिक्कत थी, बैटरी हटाने पे चालू हो रहा था, हमने इनको बदला, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके अलावा ये देखिए कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये देखिए C425 C350, ये कैपेसिटर्स की मैं बात कर रहा था रंजीत, कि अगर हमारी बैटरी क्या हो रही है, अगर बैटरी क्या हो रही है, देखो बैटरी कैसे, हमने यहाँ पर मल्टीमीटर में इसको लगाया 20 पे, और अगर ये बैटरी यहाँ पर लगाते ही क्या हो जा रही है, ये यहाँ पर अगर इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, देखिए 3.7 का 3.7 है, अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आप जितने कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए ध्यान से, इन कैपेसिटरों को आपको क्या करना पड़ेगा, इन कैपेसिटरों को डील करना पड़ेगा। ये कैपेसिटर्स कहीं से क्या हो रहे होंगे, लीकेज हो रहे हो, जिस कारण देखिए 3 वोल्ट आरटीसी, अगर ये क्या होगा तो यहाँ पर ये बैटरी, यहीं पर क्या होगा, वोल्टेज आपको ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर क्रिस्टल लगा होता है, क्रिस्टल की भी कहानी होती है। क्रिस्टल के पास 20 जो आपका मेगा ओम का रजिस्टर लगा होता है, उसको भी हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो इस तरह से आपको इसमें सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, तब जाकर क्या होगा, ये आरटीसी सेक्शन पूरी तरह से क्या होगा, रिपेयर हो पाएगा। तो ये था वीडियो जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि इस तरह से आरटीसी सेक्शंस पे आपको ये सारी चीजें क्या करना चाहिए, चेक करना आना चाहिए। हमने इसकी शॉर्टिंग कैसे हटाई, इस शॉर्टिंग का वीडियो, इसका क्या था पार्ट नंबर, इसको दिखाओ, इसका पार्ट नंबर क्या था, इसका पार्ट नंबर देखें आप, इसको भी हमने क्या किया, पूरा रिपेयर किया और इसकी शॉर्टिंग हटाई। इसकी शॉर्टिंग में एक मॉसफेट मिला था, अभी जो मैंने आपको दिखाया वो मॉसफेट हमने रिपेयर किया। तो आरटीसी सेक्शन में आपको इस तरह से सारी चीजें चेक करना आना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, आपका सारी चीजें प्रॉपर तरीके से काम करेगी। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर लैपटॉप डेड है, अगर लैपटॉप डेड आया है आपके पास, तो सबसे पहले आप बैटरी को चेक करिए। अगर कैपेसिटर लीकेज है, इसके जो लगे हुए हैं ये वाले, तो आप सबसे पहले बैटरी को इस तरह से रख लीजिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आग बंद करके रजिस्टर, ये जो कैपेसिटर्स लगे हैं इनको क्या करना है, आपको चेक करना है। इसके अलावा ऑन नहीं हो रहा है, इस तरह की दिक्कत कर रहा है, अपने आप ऑटो ऑन पे चला जा रहा है, तो ये रजिस्टर जो लगे होते हैं आरटीसी सेक्शंस पे डेड की कंडीशन में, ये 20 के, इनको आपको क्या करना होगा, बदलना होगा। तो इस तरह से, इसके अलावा आप देखिए आरटीसी सेक्शन में क्रिस्टल भी लगा होता है, ये क्रिस्टल लगा हुआ है, इस क्रिस्टल पे भी क्या होती है, आपको दिक्कतें आती है। इस पर अगला वीडियो डालूंगा
जिसपे आपको ये आरटीसी सेक्शन का ये जो 32.768 किलोहर्ट्ज का ये रजिस्टर लगा होता है। इसके पास ये क्रिस्टल लगा होता है, इस पर भी ये रजिस्टर्स लगे होते हैं, दिख रहा है आपको। और इस पर जो रजिस्टर है देखिए 10 मेगा का लगा हुआ है, दिख रहा है रंजीत? 10 मेगा का लगा है। ये भी दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले डेड कंडीशन में अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इस क्रिस्टल को चेक करना है। इसके अलावा आपको ये बैटरी को चेक करना है। इस वाली बैटरी की बायोस बैटरी अपने आप वोल्टेज तो नहीं ड्रॉप हो जा रहा है, इसके अलावा बैटरी डेड तो नहीं है। इसके अलावा और क्या चेक करना है आपको? और चेक करना आपको ये रजिस्टर, ये जो रजिस्टर लगे ये बैटरी के साथ के ऑटो ऑन की कंडीशन की बता रहा हूं आपको। इसके अलावा आपका ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है 32.768 किलोहर्ट्ज का, इसको जरूर चेक कर लीजिए। इसके कारण भी बहुत समस्याएं आती है कि लैपटॉप कई बार ऑन होकर भी दिक्कत करता है, डिस्प्ले नहीं देता, तो इसको भी क्या करना है, हमें चेक कर लेना है। तो देखिए आरटीसी X1, आरटीसी X2, आरटीसी RST, SRTC, RST, ये सब दिख रहे हैं आपको। ये सब पूरा कहाँ जा रहा है? ये आपका PCH होगा तो PCH पे सारी लाइन इस तरह से जाती है। तो बहुत जबरदस्त चीज है, इसको जरूर चेक करिए। इसके अलावा एक चीज और बताता हूँ, जब अब मैं लैपटॉप की पूरी सीरीज चालू करने वाला हूँ, जो माइक्रो लेवल पर रिपेयरिंग है उसको मैं डालूंगा वीडियोस। उसमें आपको ये चीज बताऊंगा, कुछ वीडियोस मैं बहुत कुछ तो फ्री करूंगा, लेकिन कुछ वीडियोस अगर आप हमसे परचेज कर लेंगे तो ये जो केस स्टडी है, इस तरह की जितनी भी केस स्टडीज, इस तरह के जितने भी हमारे पास बोर्ड आते हैं, एक और बोर्ड आया हुआ है, ये बनारस से आया हुआ है, इसको भी करना है। ये एक लैपटॉप का बोर्ड आया हुआ है, ये शायद पन्ना का है, इसको भी हमें करना है। और ये एक और आया है बलिया से। तो ये सारे पार्ट नंबर, ये सब हमारे पास ऐसे बोर्ड्स आते हैं। इन बोर्ड्स को हम क्या करते हैं, ऐसे रिपेयर करते हैं, क्योंकि लैपटॉप हम नहीं मंगवाते, हम सीधा बोर्ड मंगवाते हैं और पार्ट नंबर से काम करते हैं। हमारे यहाँ से सीखेंगे तो इस तरह से आप सीख पाएंगे। डीएसओ के बिना, डीएसओ लेस इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ जो आपको मोबाइल लैपटॉप रिपेयरिंग करा रहे हैं, आपको लैपटॉप खुलवा के दिखा रहे हैं। खोलना बंद करना हमारे यहाँ का बहुत मामूली लड़का कर लेता है। शॉर्टिंग हमारे यहाँ का दूसरे दिन का ट्रेनिंग करा हुआ लड़का शॉर्टिंग लैपटॉप की निकाल लेता है। आरटीसी सेक्शन हो गया। डेड कंडीशन में लैपटॉप को आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, उस पर बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। कम से कम 2.5 से 3 घंटे का वीडियो होगा। आप वीडियो देखकर भी रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे। हाँ, फंसेंगे आप कहाँ? पार्टों में फंसेंगे, सामानों में फंसेंगे। और रोम फ्लैशिंग में रोम के सॉफ्टवेयर भी सब टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था वीडियो। आज हमारे पास ये 2 बोर्ड थे, दोनों की हमने ट्रबल शूटिंग करी और इसको हमने क्या किया, रेडी किया है। आपके पास स्कीमेटिक जिस चीज का नहीं होगा उसका भी सॉल्यूशन हम बताते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये था वीडियो लैपटॉप रिपेयरिंग पर। एक्चुअल माइक्रो लेवल रिपेयरिंग आपको सीखनी है हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं आपको पूरी चीजें कराऊंगा, एक एक सेक्शन समझाऊंगा। आरटीसी सेक्शन हो गया, चार्जिंग सेक्शन हो गया, 3-5 सेक्शन हो गया। लैपटॉपों में ज्यादातर प्रॉब्लम काहे की आती है, रजिस्टर और कैपेसिटर्स की। अब इसमें लेकिन क्या फंस गए हम, इसमें देखिए ये मॉसफेट उड़ गया जो शॉर्टिंग का केस था, और इसको हमने क्या किया, ये देखिए ये मॉसफेट था जिसको हमने हटाया, पूरे बोर्ड की शॉर्टिंग चली गई। अब ये शॉर्टिंग के बाद, ये मॉसफेट लगाने के बाद हम सारी प्रॉब्लम्स फिर आगे देखेंगे कि आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अगर आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर सामने मैं डाल ही देता हूँ, आप उसमें कॉल करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीजों के लिए। इसके अलावा अंकुश सर का नंबर दे दूंगा। किसी भी तरह के वीडियो परचेज करने हैं, पार्ट परचेज करना है, सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेज करने हैं आपको, तो उसके लिए आप अंकुश सर का नंबर दूंगा, उसके लिए आप अंकुश सर से बात कर लेंगे, तो सारे पार्ट भी वो क्या करेंगे, आपको अवेलेबल करा देंगे। अंकुश सर का नंबर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो में डालने वाला हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।